Navratri of all 9 days is a celebration of your inner journey. हम एक्सटर्नल हम उत्साह करते हैं, हम डांडिया करते हैं, गरबा करते हैं, सब करते हैं, राइट? मगर हम ये 9 दिन जो हम गरबा कर रहे हैं, हम केवल वो ही 9 दिन नहीं, हमारी पूरी लाइफ ही एक सेलिब्रेशन है। मगर हम लाइफ में सेलिब्रेट, हम अपनी लाइफ को नहीं सेलिब्रेट करते, और हम कई बार अपनी लाइफ को इतने सीरियसली जी जाते, एज इफ एवरी डे एवरी सेकेंड इट इज अ टेस्ट. So we are so serious that we forget to laugh, and we forget to smile, we forget to celebrate our being, we forget to celebrate our breath. So 9 days is a journey जो आपकी inner journey है, आपको अंदर लेके जाएगी, और आपको अंदर, आपको जैसे मैंने कल बताया, हम एक अनपॉलिश्ड डायमंड है, हमें अपनी डायमंड को रोज उसको पॉलिश करना है, रोज पॉलिश करना है, और जब वो पॉलिश हो जाएगी तो एक दिन ऐसे होकर इतना ब्राइट शाइन करेगा that you will be able to share this light with everybody. Okay? नवरात्रे जब आप फास्ट करते हो तो आप एक डीप रेस्ट अपने बॉडी को देते हो सेल्यूलर लेवल पे। और अगर आपने देखा, नो, हर चीज नो ही है ना? मतलब एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो 9 मंथ्स होते हैं। आपके प्लैनेट जो है वो 9 नक्षत्र है। हर चीज अगर आप देखो लाइफ में 9 ही है, नवरात्रे भी 9 है। सो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड 9? मतलब एक इतना बड़ा एक नंबर है, एक यूनिवर्सल नंबर है। तो जब आप सेक्रेट ज्योमेट्री आप समझने की कोशिश करोगे, अब हम आपके पूरे नेचर में आप देखोगे तो हर चीज 9। अच्छा, आप देखना, आप कभी सर्कल बनाओ, आप कभी ट्राइंगल बनाओ, तो वो भी 360 डिग्री ही है, राइट? वो जो आप ट्राइंगल भी बनाओ उसमें भी डिग्रीज है, राइट? 45 तो क्यों है? तो हर चीज 9 से ही, मतलब 369 ये एक यूनिवर्सल नंबर है, और हमारी पूरी सृष्टि का जो क्रिएशन है कहीं ना कहीं ये 9 से बहुत सुपर लिंक है। तो सेक्रेट ज्योमेट्री का बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, वो हम ये क्लास में नहीं कर रहे, जस्ट टू गिव यू ब्रीफ बैकग्राउंड। ओके, सो पराशक्ति, ओमनी प्रेजेंस, जैसे मैंने कल बताया, हमारे पूरी नेचर में, पूरा नेचर जो जो हमारा विंड फ्लो हो रहा है पानी में, आपका स्काई में, आपकी नेचर में, हम जो प्राण ले रहे हैं, हर चीज में शक्ति है, राइट? अगर वो शक्ति नहीं होती तो हम सरवाइव भी नहीं करते, ये कॉस्मिक, ये पूरा कुछ वाइब्रेशन कुछ भी नहीं होता। तो हर चीज, ये 9 डेज पे प्यूरिफिकेशन का टाइम, बिकॉज सन, मून एंड अर्थ का ऐसा प्लेसमेंट होता है कि उसके खिंचाव की वजह से आपके बीइंग में वो चेंज होता है, और हम इंटरनली ग्लो कर पाते। तो रिकैप करते हुए कि फर्स्ट डे हमने समझा कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज एनर्जी है, और वो एक शक्ति है जिसको जो कि उसको प्यूरिफिकेशन चाहिए। प्यूरिफिकेशन क्यों चाहिए? अभी फॉर एग्जांपल आपके पास एक कमरा है, बहुत दिनों से वो बंद है, तो वो जब आप खोलोगे तो उसमें क्लीनिंग होगी, राइट? सेम वाइज जब हम अपने लाइफ चलते जाते हैं तो हमारे अंदर कई सारे और नॉन रिक्वायर्ड पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, या हमारे बीइंग में, या हमारे बिहेवियरल पैटर्न में आ जाते, जो हमें पता ही नहीं, हमें अवेयरनेस ही नहीं। तो जब तक आप उसको देखोगे नहीं, जब तक आप उसको क्लीन नहीं कर सकते। तो डे 1 हमने समझा कि उसको गहराई में देखना है, उसको क्लीन करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। और जब आप अवेयरनेस लाओगे तो ही आप ऑडिट कर पाओगे। जैसे हम हर साल अपना टैक्स भरते हैं तो ऑडिट होता है हमारा फाइनेंशियल, सेम वाइज आपको अपनी लाइफ को भी ऑडिट करना है। और जब आप ऑडिट करोगे तो ही तो आप उसमें एक्सेप्टेंस लाओगे कि ये वाली चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक है, इसको मुझे और एक्सपैंड करना है ना? तो आप एलिमिनेशन कर पाते हो अपने आप को जब एक्सप्लोर करते हो। तो हम सब जीवन जो है एक तरह से डीप स्लीप में हम जी रहे। तो जब तो फर्स्ट डे माँ आपको आके आपके रूट चक्र से आपको एनर्जी का मूवमेंट लेते हुए आपको अवेक, अराइज करती है। ओके, somebody is
और ये अनम्यूट है, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। आई एम नॉट एबल टू सी टुडे, आई डोंट नो व्हाई। वन सेकंड, जस्ट लेट मी। शिल्पी, इनके नाम देखिए। ओके ओके, सो लेट मी गो फॉरवर्ड। ओके, सो जैसे मैंने बताया, हमें प्यूरिफाई करना है ताकि हम एलिमिनेट कर पाए और हम आगे बढ़ पाए। तो फर्स्ट डे हमने देखा, माँ बोलती है अराइज, उठो बच्चे उठो, आप योग निद्रा में लाइफ जी रहे हो, आप ये संसारिक माया में घुसे हुए हो और आपको अपने अंदर की जर्नी चालू करनी है, अंदर देखना है। अंदर जब देखोगे तभी ही आप और गहराई में अपने आप को अवेक करके आगे बढ़ पाओ। सो नाउ गोइंग टूवर्ड्स आज का हमारा क्लास। तो आप अगर देखना, पूरी यूनिवर्स में हर चीज में सबसे प्योरेस्ट इमोशन क्या है? लव। सबसे प्योरेस्ट इमोशन है लव, राइट? तो एक माँ और एक बच्चे का जो इमोशन होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है, और बिकॉज वो इतना प्योर, इतना डिवाइन होता है कि जब बच्चा दूर भी अगर रह रहा है और उसकी तबीयत खराब होती तो माँ को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, बिकॉज वो उनका इतना गहरा कनेक्शन होता है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था, हम पूरे दिन में ईदर ऑफ दी वन कोशास में काम कर रहे होते हैं। या तो हम फिजिकल बॉडी अन्नमय कोशा से ऑपरेट कर रहे होते हैं, या हम प्राणमय कोशा से ऑपरेट कर रहे होते हैं, या हम माइंड या इमोशन से काम कर रहे होते हैं, या हम अपनी विजडम एंड इंट्यूशन से काम कर रहे होते हैं। नहीं तो हम प्योर सच्चित आनंद, वो ब्लिस स्टेट से काम कर रहे होते हैं। ओके, सो ईदर ऑफ दी वन स्टेट में हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो क्यों हमें दिल से कनेक्ट करते हुए माँ के साथ में ये पूरी नवरात्रि के हमें मेडिटेशन करना है? क्योंकि भक्ति योग, जब आप दिल कनेक्ट करते हो, जब आप टोटल समर्पित करते हो, तो आप पूरे हार्ट से, पूरे लव फीलिंग से आप कनेक्शन अपने गॉड के साथ कर पाते हो। और ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने अंदर में क्लीनिंग करने के लिए, प्यूरिफिकेशन लाने के लिए, और आप पूरी तरह ब्रह्मांड की एनर्जी में आप कनेक्ट कर पाते हो। गोइंग टुवर्ड्स कि हमारा हार्ट जो है वो इतना रेडिएट करता है एलिमेंटिंग। हेलो, आई वुड रिक्वेस्ट, कोई तो अनम्यूट है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए। I don't know why today I am not. Acha, Swati. Anjali, Arun here. I think you can unmute everybody. You can mute everybody. Yeah, but today I am not getting that option. Oh, okay. Anjali, I have posted in comments in the chat the names of the people. So maybe when you take the names, उन्हें पता चलेगा कि उनका mute. Yeah, tell them. chat में लिखा है. Swati, Vashisht and Dattare, please mute yourself. आप unmute हो तो आपको अपने आप को म्यूट करना है। तो आई एम नॉट इवन एबल टू सी दी चैनल। Kala, Sanil, Samsung, SM. Swati, Vashish, Dattatreya, please mute yourself. मैंने म्यूट कर दिया है। ओके, परफेक्ट। अभी सब म्यूट है। Okay, done. Thank you so much. Thanks for everybody's help. So, okay, so going towards again to a class. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा हार्ट जब रेडिएट करता है, when you connect with your heart is radiating that electromagnetic field. और बिकॉज आप वो रेडिएट कर रहे हो, तो आप वो कनेक्शन से आप इतने अमेजिंगली आपकी पूरी बीइंग में एक वो डिफरेंस आएगा। सो नाउ हमारा हार्ट जब रेडिएट करता है, एक लोटस की तरह खिलता है, तो आप पूरी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी में आते हो। जो गैलेक्टिक हार्ट है वो भी वही फ्रीक्वेंसी में रेडिएट करता है, अर्थ का हार्ट भी उसी में रेडिएट करता है। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर अलाइनिंग योरसेल्फ टू द यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी और उससे कनेक्ट कर रहे हो। तो आपने देखा होगा मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर ओपनिंग आवर हार्ट, हम उससे एक लोटस खिलते हुए
हम माँ के चरणों में डाल रहे, तो वी आर ओपनिंग आवर हार्ट। जब आप अपने हार्ट को ओपन करते हो, आप अपने ओरा को और एक्सपैंड करते हो। और जब आप क्लोज करते जाते हो, जब आपको हर्ट होता है, पेन होता है, एंगर होता है, फियर होता है, तो आप अपनी बॉडी को क्लोज करते जाते हो। और जब आप, बिकॉज हमारे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं वेयर वी कीप ऑन क्लोजिंग आवर बॉडी, we are not able to receive the blessings that we want. So that is why I'm stressing more on this, that you need to open your heart so that you can receive the blessing. Today we are just on the second day, and trust me, you will experience all this 9 days, you will experience a different energy in your being. Okay, so now going to the next point, कि पूरी फेथ, पूरी बिलीव के साथ करना है। इफ फेथ कैन मूव माउंटेन्स, इट कैन रियली डू। सो इफ यू बिलीव इन माँ शक्ति, इफ यू बिलीव इन दिस यूनिवर्सल एनर्जी, if you believe in this entire the entire सृष्टि is moving with the माँ शक्ति, full faith के साथ करोगे, dedication के लिए करोगे, then you will experience miracles. Okay, so now let us go towards हमारी माँ ब्रह्मचारी की स्टोरी। ओके, सो हमने फर्स्ट में हमने देख लिया था कि माँ ब्रह्म फर्स्ट डे माँ सती, जो कि माँ शिलापुत्री, उन्होंने अपना बिकॉज वो कंट्रोल नहीं कर पाए उनके इमोशंस, बिकॉज शी वाज गेटिंग ट्रिगर्ड बाय, मतलब उनके फादर जब ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल देते, ऐसे ऐसे शब्द बोल देते, तो उनको बहुत हर्ट होता है, बहुत फील होता है, एंड देन शी इज नॉट एबल टू handle the pain and the deteriorating sentences. तो हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हम जब कोई हमें कुछ बोलता है, हम सहन नहीं कर पाते और हम बहुत कुछ बोल देते हैं, राइट? एंड देन दैट इज व्हेन हमें गुस्सा आ जाता है, हम गुस्से की बात बढ़ती है और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। So the second day story is माँ ब्रह्मचारी. So माँ ब्रह्मचारी is a sage. Okay, मतलब वो हिमालय की डॉटर थी, एंड वो बचपन से ही उनको पता था कि उनको शिव जी के साथ ही शादी करनी है। तो उनके पेरेंट्स ने उनको अप्रूव नहीं किया। तो जब उनके पेरेंट्स ने अप्रूव नहीं किया, तो नारद मुनि आए, जो कि नारद मुनि भी ब्रह्मा जी के ही सुपुत्र है। तो नारद मुनि आए और उन्होंने बोला कि आपको अगर शिव जी से शादी करनी है तो आपको कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, और कड़ी तपस्या करने के लिए आपको फास्ट करना होगा लॉर्ड शिवा के लिए। तो उन्होंने अपना इंटेंशन सेट किया, बहुत ध्यान से सुना पूरी स्टोरी, ठीक है? उन्होंने अपना इंटेंशन सेट किया और उन्होंने फास्टिंग करना चालू किया। तो उन्होंने केवल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स खाए फॉर 100 साल तक, केवल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स खाए। देन आगे चल के 3000 इयर्स तक उन्होंने कड़ी तपस्या करी, बिल्कुल डेडिकेशन, डिवोशन के साथ में, बिलीफ के साथ उन्होंने कड़ी तपस्या करते हुए वो आगे बढ़े और उन्होंने फास्टिंग करी। 3000 इयर्स तक उन्होंने जो पत्ते गिरते थे पेड़ से, खाली केवल वो ही खाया, और वो ही खाते हुए उन्होंने कोई निर्जल, मतलब विदाउट वाटर, उन्होंने ऐसी कड़ी तपस्या उन्होंने करी। तो वो ये देखते हुए ब्रह्मा जी बहुत खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने ये पूरी सृष्टि रची है, तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हो जाते हैं और वो आके उनको ब्लेसिंग देते। तो कल हमारी स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे माँ पार्वती का तीसरा रूप, और वो जो ब्रह्मा जी उनको ब्लेसिंग देते, तो वो शादी के लिए जाते, तो उनकी शादी होती है, तो कैसे होती है कल हम वो देखेंगे। ओके, तो दूसरे दिन की स्टोरी। अभी आपको क्या लगता है कि माँ ब्रह्मचारिणी आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? वेयर इज शी टेलिंग यू टू पुट फोकस? क्या चीज आपको लगता है कि वो आपको ध्यान देने के लिए बोल रही है कि ब्रिंग योर अवेयरनेस हियर, ब्रिंग योर अवेयरनेस हियर? क्या आपको लगता है वो क्या हो सकता है? सो इट कैन बी एनीथिंग। हम सब सीख रहे हैं, तो आप प्लीज अपना आंसर दे सकते हो। गलत भी है तो कोई बात नहीं, वी ऑल आर लर्निंग, है ना? तो प्लीज कैन यू राइट इन द चैट, आपको क्या लग रहा है? सेकेंड डे की स्टोरी, माँ ब्रह्मचारी ने इतना डेडिकेशन, डिवोशन,
और उन्होंने संकल्प किया कि मैं कुछ भी हो जाए मैं फास्ट करूंगी और मुझे लॉर्ड शिवा से ही शादी करनी। इंटेंशन सेटअप किया, संकल्प शक्ति, सबसे बड़ी संकल्प शक्ति में उन्होंने बहुत ज्यादा पूरी डेडिकेशन डिवोशन के साथ आगे बढ़ी। तो रुचिका इज सेइंग कंसंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, और क्या, और खोजो खोजो, अपने आप को खोजना है। ओके, संकल्प से सिद्धि, इंटेंशन इज की एंड कमिटमेंट। ओके, संकल्प एंड देन एक्शन, राइट। ओके, और क्या है, क्या चीज है जो माँ ब्रह्मचारी इतने इतने उससे, मतलब इमेजिन 3000 years खाली पत्ते खाना, मतलब दैट लेवल का डेडिकेशन। तो कंसिस्टेंसी, पेशेंस, बिलीव, डिटर्मिनेशन, ओके, faith. Okay, so I'll tell you what exactly does the Ma Brahmachari tries to tell each one of us. She tells you कि बच्चे, आपका जो पैशन है, आपका पैशन मतलब आप जब वो पैशन अगर आप उसको लर्निंग पे रखोगे, फोकस्ड में रखोगे, जब आप आपके जो रॉन्ग थॉट्स को सर्व नहीं करोगे, आप सही थॉट, मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनको लॉर्ड शिवा से शादी करनी, मतलब उन्होंने, उनको ऑलरेडी बचपन से ही पता था, मतलब शी वॉज क्लियर ऑफ द गोल शी वॉन्ट्स टू गो एंड वॉन्ट्स टू डू इन लाइफ। तो कई बार हमारे गोल्स ही क्लियर नहीं होते लाइफ में, हम क्या करते हैं, हमें किसी ने बोला अरे चल अभी ये कर ले, तो हम उधर चले जाते, कोई बोलता है अरे तू ये कर ले, तो हम इधर चले जाते, तो हम सब जगह भटकते रहते। तो हम, अगर हमने अपना गोल बना लिया और हम पूरे पैशन से, पूरे डेडिकेशन से, पूरे डेडिकेशन से आप जब उसको आगे उसके लिए काम करते जाओगे, करते जाओगे, तो आपका सेल्फ ग्रोथ होगा, आपका सेल्फ ग्रोथ होगा, तो ऑब्वियसली आप और ग्रो करोगे। तो दुर्गा सप्तमी में आपने देखा होगा कि मधु और केटब का वर्णन होता है इन द स्टोरी। ओके, तो मधु क्या है, कुछ भी मीठा इज मधु, कुछ भी केटब इज दी जहाँ पे वो मतलब नमकीन है। तो हमारे लाइफ में अच्छा और बुरा हमेशा हर एवरी टाइम वो हमारे साथ होता है। तो अभी एवरी टाइम अगर आप देखोगे, कोई आपके लिए अच्छा बोल रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है तो आपको बहुत बुरा लगता है। अगर आप कुछ मीठा खाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर आप कुछ कड़वा खाते हो तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, राइट। दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे लाइफ में ये दो दो जब हमारा अटेंशन एक्सटर्नल की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, हमारे सेंस ऑर्गन की तरफ आगे एक्सटर्नल होता है, तो हम कई सारे रास्ते में भटकते ही रहते हैं, हम जब तक उसको अंदर लेके नहीं आते। शाळेत पण तशीच करायची, शाळेमध्ये पण टीचर. ओके, कोई तो अनम्यूट है। किरण प्लीज म्यूट योरसेल्फ, सैमसंग FM प्लीज म्यूट कीजिए। Samsung FM, please mute yourself. Okay. So, किरण प्लीज म्यूट योरसेल्फ। okay. So let me go forward with the story. I'm so sorry. I'm not able to see the mute option today. I don't know why. Otherwise, I normally get that option. Okay. Any which case. So कहने का मतलब ये है कि वो आपको बोल रहा है कि आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लेके जाना है, अपना डेडिकेशन, अपना पैशन। कई बार क्या होता है, हम पूरी दुनिया भर के लोगों की सुनते हैं, कोई बोलता है अरे तू ये कर ले, तो हम उधर लग जाते, कोई बोलता है अरे तू ये कर ले, तो मगर हम अपने अंदर तो जाते ही नहीं, अपने अंदर तो खोजते ही नहीं। वॉट इज यू रियली मेड अप, आप किस चीज के बने हो, आपको क्या चीज करना है। तो माँ शक्ति जो है, जैसे मैंने पहले दिन बताया, 3 देवी की शक्ति, हमें जब नॉलेज आता है, हमें पूरी माँ सरस्वती हमें नॉलेज इन डेप्थ नॉलेज देती है, और जब हमारे अंदर वो रिचनेस है, माँ लक्ष्मी की रिचनेस मतलब ये एनर्जी है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हुए डेडिकेशन अपने पैशन की टूवर्ड्स आगे लेते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं, तो माँ शक्ति आपके पास पूरी वो एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ पाते हो और आप कर पाते
तो माँ ब्रह्मचारिणी आपको बोल रही है बच्चे अपना पैशन ढूंढो, अपने अंदर झांको एंड अंडरस्टैंड योर पैशन, आपका डेडिकेशन। तो हम कई बार अपना रियल पैशन इन लाइफ ही नहीं जानते, तो उसके वजह से तो माँ ब्रह्मचारिणी बोलती है बच्चे अंडरस्टैंड, ये आपका सेक्रेल चक्र जो कि वाटर के जैसे फ्लो हो रहा है, ये पैशन को आपको पर्पस पे जाना है, अपनी लाइफ अपनी सोल पर्पस पे जाना है। हम कई बार विदाउट सोल अलाइंड काम करते हैं, विच इज जहां हम भटक जाते हैं। तो हमें अपनी सोल पर्पस, जब आप सोल पर्पस में काम करोगे तभी ही आपकी पर्सपेक्टिव आ पाएगी, और फिर आप एक नए दृष्टिकोण से देखते हुए, परसीवरेंस रखते हुए, पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। So Ma Brahmachari is all about dedication, devotion, and desire in the right direction. So now on the second day, the Ma Shakti says, मैं अपने आप को एक्सटर्नल जगह, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी बहुत जगह डाली हुई है, तो आई विड्रॉ, सब जगह से आई विड्रॉ द एनर्जी ऑफ सिचुएशन, I detach myself from the old patterns of reacting. I silence my mind, connect to my divinity. अपने अंदर की divinity को connect करते हुए, I come back to the scene of my purity, power and peace. I use my power to withdraw and overcome the evil of control and criticism. क्योंकि control और criticism हमेशा external ही होता है, हमें उससे निकलना है। I am Shakti. आप हो शक्ति. Each one of us is this Shakti. So the affirmation, I have the power of truth. I know what is right for my soul. I am uninfluenced by public opinion. हम कई बार लाइफ में खाली public opinion से ही काम करते हैं. So I am uninfluenced by the public opinion. I am prepared to stand by my decision. I am responsible for the consequences. I use the power to dedicate and overcome the evil of doubt, fear, and resentment. तो सेकेंड डे आपको माँ शक्ति आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको गहराई में अंदर जाते हुए अपने पैशन को ढूंढना है और अपनी तरफ आगे जाना है। ठीक है, तो नाउ लेट अस गो फॉरवर्ड। आज का हमारा मेडिटेशन, और हमारा मेडिटेशन बहुत सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल कल की तरह होगा कि हम आईज क्लोज करेंगे और हम अपने पहले ब्रीदिंग को बैलेंसिंग करेंगे, माँ शक्ति को देखेंगे, हम पूरी तरह दिल के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर हम इनहेल करते हुए एक्सेल के समय मंत्र करते हुए एक लोटस की तरह हमारे हार्ट से निकलते हुए हम उनके चरणों में समर्पित करेंगे, और 21 टाइम्स हम मंत्र करेंगे। उसके बाद में हम ब्लेसिंग की रेनफॉल के अंडर बैठेंगे और पूरी तरह इनहेल करेंगे, पूरी तरह इनहेल करते हुए पूरी ब्लेसिंग को खींचना है पूरी तरह, मतलब आपके बीइंग में, आपके प्रेजेंस में, आपके ईच एंड एवरी इसमें मैं आप बोलती जाऊंगी और हम फॉलो करते जाएंगे। ओके, सो आई पुट अप द म्यूजिक नाउ। कोई तो अनम्यूट है, किसी को किसी की आवाज आ रही है। ओके, मैंने कर दिया, परफेक्ट। तो आप आराम से बैठ सकते हो, आराम से बैठते हुए हाथ को क्रॉस करते हुए अपने लैप पे रख के आराम से बैठ जाना। ओके, आईज क्लोज और अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल, अच्छी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सेल। अभी
अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर विजुअलाइज। आपने अपने आईज अपनी नोस्ट्रिल्स में रखिए और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देखना। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। Now visualize माँ शक्ति आपके सामने खड़ी है। उनका बहुत ही सुंदर और अद्भुत, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है, बहुत ही सुंदर। उनका आकार बहुत ही विशाल और बड़ा। आप तहे दिल से एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ से कनेक्ट होता है, उस तरह से पूरी तरह से दिल से आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो। उतने प्यार से आप उनको देख रहे हो। माँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अद्भुत दिख रही है। नाउ अभी हम अच्छी तरह इनहेल लेते हुए एक्सेलेशन के साथ आप मंत्र जाप करने जा रहे हैं। ईच एक्सेलेशन के साथ विजुअलाइज आपके हार्ट से एक बहुत सुंदर लोटस आप माँ के चरणों में आप पूरी तरह समर्पित करें। इनहेल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। विजुअलाइज आप एक बहुत सुंदर लोटस उनके चरणों में अपने हार्ट से आप समर्पित कर रहे हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं
चामुंडाय विचे। ओम आई 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 चामुंडाय विचे। अभी हमने 21 टाइम्स देवी का मंत्र हमने जाप लिया है। नाउ विजुअलाइज आप एक बहुत ही बड़ा विशाल ब्लेसिंग के वॉटरफॉल के नीचे बैठे। बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा ये पूरी ब्लेसिंग का वॉटरफॉल के नीचे आप बैठे और ये पूरी ब्लेसिंग आपके बॉडी में पूरी तरह पड़ रही है। आपकी पूरी बीइंग में, आपके फुल कमरा जहाँ पे आप बैठे हो, आपका पूरा घर, पूरी तरह सब जगह ये वॉटरफॉल आपके साथ साथ आपके लव्ड वंस सबके ऊपर ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आ रही है। आप ये ब्लेसिंग की ऊर्जा पूरी तरह से इनहेल करते हुए अपने बॉडी में रिसीव कर रहे हैं। आज हम थोड़ी और गहराई से पूरी ब्लेसिंग अपने बीइंग में, अपने घर में, अपने लव्ड वन के लिए, हमारे काम पे सब जगह ये ब्लेसिंग की ऊर्जा फिल करने वाले। इनहेल करते हुए पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। हर एक इनहेलेशन के साथ पूरी ब्लेसिंग आप इनहेल करते हुए आपके क्राउन चक्र में आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। आपका क्राउन चक्र पूरा गोल्डन वाइट लाइट में फिल्ड हो गया है। हर एक सेल में आप ये ब्लेसिंग की ऊर्जा महसूस कर पा रहे हो। अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए पूरी तरह ब्लेसिंग को रिसीव करते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह ओपन करते हुए ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव एंड रिसीव। इनहेल, अच्छी गहराई से इनहेल करते हुए पूरी ब्लेसिंग आप महसूस कर पाए। अभी ये पूरी ब्लेसिंग आप अपने थर्ड आई में इनहेल करते हुए पूरी तरह रिसीव कर रहे हो। आपका थर्ड आई बहुत ही गोल्डन वाइट लाइट में शाइन कर रहा है। इनहेल करते हुए हर एक सेल ये ब्लेसिंग की ऊर्जा में बहुत शाइन और रेडिएट कर रहा है। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा।
एक स्पॉन्ज जिस तरह से पानी को पूरी तरह एब्जॉर्ब करता है, उस तरह से ये पूरी ब्लेसिंग इनहेल करते हुए आप अपनी बीइंग में फिल कर रहे हो। अभी इनहेल करते हुए आपका फुल फेस ये ब्लेसिंग की ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये ब्लेसिंग की ऊर्जा में बहुत शाइन और रेडिएट हो रहा है। आपकी ईच एंड एवरी सेल में ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आप महसूस कर पा रहे हो। पूरी इनहेलेशन के साथ आप अपनी बीइंग में फिल कर रहे हो। अभी आपका ध्यान ऑन योर थ्रोट चक्र, आप पूरी तरह इनहेलेशन के साथ ये ब्लेसिंग की ऊर्जा आप फिल और फिल कर रहे हो। आपका थ्रोट बहुत ही शाइन और रेडिएट हो रहा है। आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। हर एक सेल ये ब्लेसिंग से पूरी तरह फिल्ड एंड फिल्ड। इनहेल करते हुए हर एक सेल में ये ब्लेसिंग की ऊर्जा। अभी आपका पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स पर, आप ये शोल्डर्स में पूरी तरह डिवाइन ब्लेसिंग इनहेल करके फिल और फिल कर रहे हो। इनहेल ब्लेसिंग पूरी शोल्डर्स में फिल्ड एंड फिल्ड। ये बहुत ही रेडिएट और शाइन कर। नाउ विजुअलाइज हर एक सेल आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। आपके हर एक सेल में ये डिवाइन ब्लेसिंग आप इनहेल करके पूरी तरह फिल कर रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पर, इनहेल करते हुए पूरी ब्लेसिंग आप हार्ट चक्रों को पूरी तरह एक्सपैंड और एक्सपैंड करते। पूरी डिवाइन ब्लेसिंग आप इनहेल और इनहेल कर पूरी तरह ये ब्लेसिंग को खींचते हुए और लेते हुए आपका हार्ट चक्र बहुत गोल्डन लाइट में शाइन कर रहा है। आपका हर एक सेल बहुत आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। अभी आपका पूरा ध्यान अपने सोलर प्लेक्सस नाभि के एरिया में, इनहेल करते हुए पूरी ब्लेसिंग आप नाभि एरिया में फिल और फिल कर दे। आपका नाभि चक्र नेवल पूरी तरह गोल्डन वाइट लाइट में शाइन कर रहा है, बहुत ही रेडिएट कर रहा है। विजुअलाइज आप
ईच एंड एवरी सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। अभी आपका पूरा ध्यान नाभि से 4 उंगली नीचे सैक्रल चक्र में आप इनहेल, पूरी ब्लेसिंग आप इनहेल कर रहे हो। पूरी तरह अपने बॉडी में ये ब्लेसिंग की ऊर्जा रिसीव और रिसीव कर रहे हो। ये गोल्डन वाइट लाइट में बहुत शाइन और रेडिएट हो रहा है। हर एक सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग। आपकी बॉडी के हर एक सेल बहुत ही खुश और उत्साह में, बहुत ही एक सेलिब्रेशन, उत्साह की एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है। अभी आपका पूरा ध्यान आपके रूट चक्र पर, आप इनहेल करते हुए पूरी ब्लेसिंग फिल और फिल कर रहे हो। आपका रूट चक्र बहुत ही शाइन और रेडिएट हो रहा है। हर एक सेल ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड। आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा। आपकी पूरी लेग्स में आप ये डिवाइन ब्लेसिंग इनहेल करके पूरी तरह फिल और फिल कर रहे हो। आपकी पाँव पूरी तरह रेडिएट और शाइन हो रही है। आप हर एक सेल में महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग। आपकी पूरी नर्वस सिस्टम, मसल्स सब में आप महसूस कर पा रहे हो ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग। आपका पूरा बॉडी में आप पूरी जगह महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा। आपका ऑरा बहुत बड़ा और बड़ा। नाउ मेक एन इमेजिनरी सर्कल। अभी ये आपका प्रोटेक्शन कवच है। आपकी पूरी बॉडी में बहुत ही एक आनंद का लहर। आप इनहेल करते हुए पूरा एक आनंद का लहर आप महसूस कर पा रहे हो। बहुत ही पीसफुल और शांति का लहर। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी लव्ड वंस पर, ये पूरी ब्लेसिंग अपने सारे लव्ड वंस के ऊपर, ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग उनके ऊपर पड़ रही है। वो सब ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव कर पा रहे हैं। अभी विजुअलाइज आपका पूरा घर ये डिवाइन ब्लेसिंग की ऊर्जा में फिल्ड एंड फिल्ड।
आपका पूरा घर ये ग्लोइंग गोल्ड एंड व्हाइट लाइट से filled and filled. Now visualize आपका काम या फैक्ट्री या ऑफिस पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग में filled and filled. ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग से आपका पूरा काम abundance में filled and filled. आपके सारे काम बहुत ही आसानी से हो पा रहे हैं. आपको बहुत सारे abundance में अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. तरह से अपने काम पे ये पूरी ब्लेसिंग की ऊर्जा filled and filled. अपनी तहे दिल से हम अपने सारे एंसेस्टर्स को तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद. तहे दिल से अपने सारे गुरु को धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद. तहे दिल से अपनी पूरी सृष्टि का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद. तहे दिल से पूरी सारी ईश्वर सबका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद. हर एक चीज जो हमारे जीवन में है, हर चीज का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद. इन्हें पूरी तरह से ब्लेसिंग एंड एक्सेल ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड. पूरा इनहेल करते हुए पूरी सृष्टि आपको ब्लेसिंग दे रही है. पूरी इनहेलेशन में आप ब्लेसिंग इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो. धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद. अभी आप धीरे धीरे ये मेडिटेशन से बहुत सहजता से आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते. हाथ रब करके आप अपनी आईज पर, अपने बॉडी पे पूरी तरह आप रोटेट कर, पाँव तक आप हाथ रोटेट कर सकते. तो कोई पूछना चाहता है, बोलना चाहता है, बताना चाहता है तो आप प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते. आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप कर पाए? इनहेल करते हुए पूरे ब्लेसिंग आप रिसीव कर पाए, नहीं कर पाए? सो थैंक यू रीना, ब्यूटिफुल, अमेजिंग, थैंक यू सो मच. आभा, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक. अरुण, इट वाज नाइस. एनीबडी एल्स? आप शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो? आप इनहेल कर पाए? श्रीकांत, थैंक यू, अमेजिंग एक्सपीरियंस. मोहिनी, awesome journey of gratitude and blessing. Shraddha, thank you so much. Roma, thank you. Anjali, so divine experience. Thank you, Anjali.
Ashini felt calm. Thank you. Yeah, Harshada, you can speak. Yeah, I just wanted to ask you that you were told that do Havan for 11 days, 21 days, 51 days. So I've started doing that during Navratri. So I just wanted to ask you that if the cow dung is not burned properly, fully, can we reuse it again the next day, or should we, just use it for plants or something? और नॉर्मली जो हवन होता है वो उसी दिन वो बर्न हो जाता है. अगर वो नहीं बर्न होता तो आप उसमें कपूर डाल के उसको पूरी तरह से उसको बर्न कर सकते हो. तो वो क्या होगा, उसी दिन का फिनिश हो जाएगा. देन द नेक्स्ट डे देन यू कैन स्टार्ट द फ्रेश वन. Okay. We have to start with the fresh one itself. या Okay. Yeah, I really felt very nice and peaceful by doing that Havan. And it's really nice with this meditation and Omkar thing. Okay, thank you so much. And Havan, really, agar spiritually you want to grow, then Havan does wonders. मतलब many times people practice many things, but एक समय में आके your journey stops, and then Havan speeds up the process. So the purest form of energy in the universe right now is fire. Because आप एयर में भी देखोगे, एयर में भी देयर इज पोल्यूशन, राइट? वाटर में भी कंटेमिनेशन है, मगर फायर इज अ प्योरेस्ट फॉर्म एंड हवन डज एन अमेजिंग प्योरिटी. सो व्हेन यू आर डूइंग द हवन, you are doing some mantra japa, right? And that mantra is your inner fire. So with your inner fire you are offering to the fire. So it's like you are feeding the fire, your inner fire. So it's like a huge energy that gets created. So amazing app kar rahe ho. It's very nice. Thank you so much. And Thank you've you. sent a very easy video of just, in 5 minutes we can do the Havan. So it is Yeah. really nice. Yeah. Thank you so much. Thanks, welcome. So you can do it for 11 times or 21 times, whatever is comfortable to you. And you can do it every day. It's not difficult also. So aap kar sakte ho. It depends on what make you want to, like, some people they once a week, and you can do it every day also. So I do it every day. So aapke upar hai, aapko kab karna. Thank you so much. Thanks. Yeah. Reena, you want to speak? Yeah. Anjali, I just loved the meditation. The whole session was amazing. Last 2 days I had other sessions, so I couldn't attend. But I didn't feel I missed anything. It was so beautiful. I could see the rainbow colors, and always I see colors. But I think today, because you said white पहनने के लिए और white की अहमियत है, मैं पूरी बॉडी में सिर्फ व्हाइट ही देख रही थी. सर्कल बनाए वक्त भी व्हाइट ही देख रही थी, नहीं तो मैं हमेशा गोल्डन या रेनबो कलर्स देखती हूँ. सो थैंक यू सो मच अंजलि, इट वाज अमेजिंग. थैंक यू so much. Thank you. Thanks so much. Yeah, Shrikant. Namaskar. Namaskar. Thank you for the guided meditation. It was really awesome to be in the line in that platform. I feel like all the 7 chakras are energized now. Thank you so much. Thank you so much. Thanks. So Kala is saying, thank you, a beautiful experience which words cannot express. Thank you. Raki, which mantra to chant while doing Havan during Navratri? You can do ये वाला मंत्र जो हम कर रहे हैं, ये भी करके आप स्वाहा बोल सकते हो आगे, या नॉर्मली डू गायत्री मंत्र. गायत्री मंत्र इज द सेफेस्ट बेस्ट. तो आप हवन कर रहे हो तो आप गायत्री मंत्र करो. दैट इज व्हाट इज द बेस्ट हवन यू कैन एवर डू. गायत्री इज द बेस्ट, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है करके. तो दैट इज व्हाट यू कैन डू. सो हाय हिना, कैसे हो? हाउ आर यू? बस बढ़िया. बहुत अच्छी हूँ. आज तो मैम आपने बोला ना हार्ट चक्र वो कमल का फूल जैसे होता है, तो मैंने विजुअलाइज किया माँ की मूर्ति को, और इसमें इतना रोना आ गया, वो कमल उसके पैर में अर्पण करके इतना रोना आया बहुत अच्छा लगा. इससे इतना हार्ट, इस पर यहाँ हार्ट चक्र में भी इतनी कुछ महसूस हुआ, पता नहीं क्या महसूस किया, पर कुछ इतना बड़ा महसूस किया मैंने.
तो व्हाट हैपेंस, हमारे जो भी हर्ट पेन और हमारी पुरानी चीजें वो हम अपने हार्ट पे ही एक के ऊपर लेयर 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 लेयर, अभी इमेजिन करो हम बचपन से लेके अभी तक ये एज में आए, हमने इतने लेयर्स रखे। तो जब आप वो लोटस की तरह आप जब माँ के चरणों में डालते हो तो आपका हार्ट खुलता है। और जब वो कब खुलेगा, जब वो लेयर्स निकलेंगे, राइट, वो लेयर्स जब निकलेंगे तो आपको एकदम से लाइट लगेगा, आपको एकदम से लगेगा एक बहुत बड़ा वजन जो था वो निकलेगा। तो नवरात्रि इज अ ब्यूटिफुल टाइम जहाँ आप अपने हार्ट को एक्सपैंड कर सकते हो, उसको ग्लो करा सकते हो। तो थैंक यू। और Thank you, क्राइंग इज अ thank you. प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। और आपको अगर रोना आया, क्योंकि जब शुरू में मैंने चालू किया मैं भी बहुत रोती थी, और वो हमारा प्यूरिफिकेशन टाइम होता है। तो कीप ऑन प्यूरिफाइंग योरसेल्फ, कीप ऑन हीलिंग योरसेल्फ। तो जैसे हम जब साफ करते तो हम बाहर पानी से ही साफ करते, सेम वाइज हमारी बॉडी 70% वाटर है, तो इनर क्लीनिंग हो रही। तो करते जाओ, जितना करोगे उतना ही अच्छा होगा। Thank you, thank you, thank you. So thank you everybody, and I would request रात को सोने से पहले वापस से मेडिटेशन करके आप सोना। खाली मेडिटेशन करना, मैं मिनट बता दूंगी कहाँ से आपको करना है। आपको चाहिए तो वैसे तो बैठ के करना चाहिए, मगर आप लेट के भी सुनोगे तो भी आप वो पूरी ब्लेसिंग आप इनहेल कर पाओगे। अभी पूरे दिन भर आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मगर आपको खाली एक अवेयरनेस रखनी है आज कि आप जहां भी जा रहे हो, ये पूरे 9 days you are inhaling blessing everywhere, you're just inhaling blessing, then you're exhaling gratitude। आपको खाली यही इसका अवेयरनेस रखना है। अगर आपने ये किया तो आपके 9 days में आपको देवी ऐसी ऐसी ब्लेसिंग दे जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो प्लीज डू इट। और थैंक यू, हरिओम, एंड थैंक्स एवरीबडी फॉर योर काइंड कमेंट्स। एंड और किसी का कोई क्वेश्चन है? माई थॉट अबाउट सोने वाला, अच्छा, I couldn't understand Arun what you wrote. Okay, so he's not there. Okay, so thank you everybody, and we'll connect tomorrow again same time. Hari Om, and happy Navratri to everybody, and enjoy and Anjali, celebrate. I'm there. Anjali, I'm there. You said that सोने के पहले और एक बार करो, right? Yeah. So you're in Canada. So for you, so it is ideal right now. So in the Yeah, this is morning you what I need to do. This is what I about to say. Yeah. 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 Okay. Sure. It was Yeah. nice. Yeah. Awesome. Thanks. Yeah. Thanks. Bye. Take care. Bye.